नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। यह टॉपिक कैसा है, यहाँ से प्रश्न प्रत्येक विषय में पूछे जाते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पैथोलॉजी किसे कहते हैं। तो पैथोलॉजी है वो पादप रोगों व उपचार का अध्ययन है, वो पैथोलॉजी कहलाता है। अगला है पेडोलॉजी, तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। विटीकल्चर जो है वो है अंगूर की खेती से संबंधित है, वो विटीकल्चर है। सेरीकल्चर वो है रेशम कीट पालन का अध्ययन है, वो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है पिस्सीकल्चर, तो पिस्सीकल्चर है वो मछली पालन का अध्ययन है। अगला है साइनोलॉजी, तो यह है पालतू कुत्तों का अध्ययन है, वो साइनोलॉजी कहलाता है। अगला है एग्रोनॉमी, तो यह फसली पादपों का अध्ययन है, वो एग्रोनॉमी कहलाता है। अगला है बायोकेमिस्ट्री, तो यह सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन है, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अगला है वायरोलॉजी, तो यह विषाणुओं का अध्ययन है, वो वायरोलॉजी कहलाता है। अगला है हार्टिकल्चर, तो फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का अध्ययन है, वो हार्टिकल्चर कहलाता है। अगला है एंथोलॉजी, तो फूलों का अध्ययन है, वो एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है एनाटॉमी, तो आंतरिक संरचना का अध्ययन है, वो एनाटॉमी कहलाता है। अगला है टेक्सोनॉमी, तो पादप या जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन है, वो टेक्सोनॉमी कहलाता है। अगला है स्पर्मोलॉजी, तो स्पर्म है वो बीजों का अध्ययन है, वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अगला है बैक्टीरियोलॉजी, तो जीवाणुओं का अध्ययन यानी बैक्टीरिया का अध्ययन है, वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगला है साइटोलॉजी, तो कोशिकाओं का अध्ययन है, वो साइटोलॉजी कहलाता है। अगला है डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी है वो वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन है। और डेंड्रोकोनोलॉजी, तो यह वृक्षों की आयु का अध्ययन है। अगला है इकोलॉजी, तो पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन है, वो इकोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी यह कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान है। अगला है एथोलॉजी, तो पशुओं के व्यवहार का अध्ययन है, वो एथोलॉजी कहलाता है। अगला है पेलियोटोलॉजी, यह जीवाश्म का अध्ययन या डायनासोर का अध्ययन है, वो पेलियोटोलॉजी कहलाता है। अगला है इक्थियोलॉजी, तो मछलियों का अध्ययन है, वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला है ओलेरिकल्चर, तो सब्जियों की खेती या जड़ी बूटियों की खेती है, वो ओलेरिकल्चर कहलाती है। अगला है एपिग्राफी, तो ऐतिहासिक लेखों का अध्ययन या शिलालेखों का अध्ययन है, वो एपिग्राफी कहलाता है। अगला है माइकोलॉजी, तो कवकों का अध्ययन है, वो माइकोलॉजी कहलाता है। अगला है एथोलॉजी, तो पशुओं के व्यवहार का अध्ययन है, वो एथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हार्पेटोलॉजी, तो उभयचर का अध्ययन है, वो हार्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला है हिस्टोलॉजी, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं ऊतकों का अध्ययन है, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला है डेमोग्राफी, तो मानव आबादी और उनके विकास का अध्ययन है, वो डेमोग्राफी कहलाता है। अगला है ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों का अध्ययन है, वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला है इटियोलॉजी, तो रोगों के कारणों का अध्ययन है, वो इटियोलॉजी कहलाता है। अगला है हेमेटोलॉजी, तो रक्त का अध्ययन है, वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी, तो जीव की आकृति और संरचना का अध्ययन है, वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, तो मनुष्यों का अध्ययन है, वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है फाइटोपैथोलॉजी, तो पौधों के रोगों का अध्ययन है, वो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। अगला है एडोफोलॉजी, तो जीवित पौधों पर मृदा का प्रभाव है, वो एडोफोलॉजी कहलाता है। अगला है सोरोलॉजी, तो छिपकली का अध्ययन है, वो सोरोलॉजी कहलाता है। अगला है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विज्ञान है, वो न्यूरोलॉजी होता है। अगला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो यह
न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए व आरएनए का अध्ययन है वो मोलिकुलर बायोलॉजी कहलाता है। अगला है सिल्वी कल्चर, तो वनीय वृक्ष तथा उनके उत्पादों का अध्ययन है वो सिल्वी कल्चर कहलाता है। अगला है टिश्यू कल्चर, तो कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का अध्ययन है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला है जेरोंटोलॉजी, तो आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन यानी वृद्धावस्था वो जेरोंटोलॉजी कहलाता है। अगला है ऑर्नियोलॉजी, तो सपनों का अध्ययन है वो ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। अगला है फाइटोमोर्फोलॉजी, तो पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना है वो फाइटोमोर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है एंटोमोलॉजी, तो कीड़ों या कीट पतंगों का अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है पैरासिटोलॉजी, तो पोषिता व परिजीवियों का संबंध है वो पैरासिटोलॉजी से कहलाता है। अगला है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी है वो शैवालों का अध्ययन है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है फार्माकोलॉजी, तो औषधीय पादपों का अध्ययन है वो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी है वो फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। अगला है एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण, युग्मकों के निर्माण, निषेचन व भ्रूण का अध्ययन है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला है माइकोलॉजी, तो यह कवकों का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। अगला है एपीकल्चर, तो मधुमक्खियों का अध्ययन है वो एपीकल्चर कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रमुख जिनके बारे में पूछे गए हैं। अब इनके प्रश्न शाखाएं हैं वो जीव विज्ञान की। अब इसलिए से जो प्रश्न बनते हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इनका जवाब ज़रूर दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रश्न का। आप साथ साथ कोशिश करें देने की वीडियो के आंसर। क्वेश्चन है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप कोशिश करें देने की। इसे कहते हैं हार्टिकल्चर। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर है वो अंगूर की खेती से संबंधित अध्ययन है वो विटिकल्चर कहलाता है। अगला है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन है वो एपिग्राफी के अध्ययन अंतर्गत आता है। अगला है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को वो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए क्वेश्चन है, तो हमने वही से क्वेश्चन बनाए हैं जहाँ से पूछे गए हैं। अगला है आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर है वो रेशम के कीड़ों का पालन है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी पढ़ा आपने कि एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा विकास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह है वो
एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो इसको कहते हैं बायो इकोलॉजी। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा हेपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन दिए हैं आपको, आप उत्तर देने की कोशिश करें। उसका सही उत्तर होगा वर्गीकरण विज्ञान। ये तो आसान क्वेश्चन था, आप भी साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जंतु विज्ञान आप कोशिश करें उत्तर देने की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, खालिस्तान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं वो ऑप्शन नंबर ए, आर्कनोलॉजी। नंबर 19, सोरोलॉजी का अध्ययन है, तो सोरोलॉजी, ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वो एंथनोग्राफी हो या इथनोग्राफी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं के अध्ययन का वो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मछलियों के अध्ययन को है वो इख्तियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा इख्तियोलॉजी है वो मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीड़ों के अध्ययन को है वो ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर होगा एंटोमोलॉजी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इन क्वेश्चन के आंसर आराम से दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो पेडोलॉजी है वो मिट्टी का अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन उनके आकार और उनके विकास की संरचना से संबंधित रखता है, तो इसका सही उत्तर होगा जनसांख्यिकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।